साथियों, इस वीडियो में हम कक्षीय 9वीं का गणित जो है 7.4 एक्सरसाइज है हमारा प्रश्नावली 7.4। ठीक है, तो आज हम नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और 7.3 जो है हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें बच्चों। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बच्चों, हमारा जो प्रमेय 7.6, 7.7 और 7.8 है, उन प्रमेय पे ये जो है बच्चों ये वाली प्रश्नावली आधारित है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा प्रमेय 7.6 है उसमें क्या है कि जो हमारा त्रिभुज होता है बच्चों, उसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है उसके जो सामने कोण होता है, उसका जो सम्मुख कोण होता है बच्चों, वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और जो 7.7 पॉइंट है प्रमेय है, उसमें बच्चों सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है हमारे प्रश्न हैं। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 हल। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। और इसका कर देते हैं बाद जो नामकरण A, B और C। सपोज B कोण जो है हमारे पास क्या है, समकोण है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इस B कोण के जो सामने वाली कोण भुजा है कर्ण, ठीक है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है बच्चों, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये भुजा सबसे लंबी होती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से होता है हल शुरू। माना त्रिभुज ABC, ठीक है, समकोण है। और जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया कोई एक त्रिभुज है ABC, B कोण समकोण है, और प्रूव करना है कि इसके सामने वाली जो कर्ण होती है बच्चों वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होते हैं, ये हमारे पास कोण A, कोण B, कोण C, इनका जो टोटल योग होता है बच्चों वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। B कोण समकोण है तो उसका मान जो है पुट कर देते हैं बच्चों, यानी कोण A प्लस कोण C प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और 90 को हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, यानी कि अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमारा किस कोण का मान है, कोण B। ठीक है, कोण B अगर 90 डिग्री है तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया कि मतलब कोण A और कोण B जो है का जो टोटल योग है वो कोण B है। कोण A और कोण C यानी कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, किसके बराबर है, B कोण के बराबर। ये हमने प्रूव किया बच्चों। तो इससे स्पष्ट होता है बच्चों देखो कि जब
ए और सी को मिलाकर बी है, यानी कि हम इसके लिख सकते हैं कि कोण ए जो है क्या है बच्चों, छोटा है कोण बी से। ठीक है भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। और कोण सी दोनों का जोड़ है, तो जो कोण सी होगा बच्चों वो भी क्या होगा, लेस देन कोण बी। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के बी के बराबर है। ठीक है, जो ए कोण होगा तो बी से छोटा होगा। ठीक है, इसके अनुसार। और जो कोण सी होगा बच्चों वो भी क्या होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ है वो है बी के बराबर, तो एक कोण होगा तो वो तो छोटा ही होगा बच्चों। समझिए आप लोग इसका मतलब, यानी कि कोण ए और कोण बी से छोटा है। तो इसके अनुसार बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ये इम्प्लाइज डेट कोण ए, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, ठीक है, जो हम प्रमेय के अनुसार लिखेंगे तो कोण ए के जो सामने भुजा है वो कौन सी है, बी सी। तो बच्चों हम इसको भुजा में, जो कोण है उसको भुजा में अगर तब्दील करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो कोण ए के सामने की भुजा, ठीक है, कौन सी है, बी सी, छोटी होगी बच्चों कोण बी के सामने की भुजा यानी ए सी से। ठीक है, ये क्या करना हमने, प्रूव करना है। यानी इसका कारण क्या है, किस इसका कारण है बच्चों कि बड़ी कोण के सामने वाली भुजा, बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया बच्चों, कारण लिख दिया। अब देखिए जो कोण सी है वो क्या है, लेस देन कोण बी, यानी कोण सी बी से छोटा है। तो इसको अगर हम कोण को अगर भुजा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका कारण क्या है कि यानी कोण सी के सामने की भुजा है हमारे पास ए बी, तो ए बी लेस देन कोण बी के सामने की भुजा ए सी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों प्रूफ। इसका कारण भी यही है कि बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इसको लिख देंगे। तो ये बच्चों हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो कोण बी है इसके सामने के भुजा कर्ण सबसे लंबी होती है। ठीक, समझ में आ गया, प्रमेय समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाता है बच्चों। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ प्रश्न संख्या 1 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 बच्चों। दी गई आकृति में ट्रायंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ा जाता है। बच्चों हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी को पी बिंदु तक, यानी ए बी को हमने कहाँ तक बढ़ाया, पी बिंदु तक, और ए सी को बच्चों क्यू बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी ये बिंदु है क्यू। तो साथ ही कोण पी बी सी, यानी कौन सा कोण, बी कोण, तो पी बी सी, यानी बच्चों ये कोण, ठीक है, छोटा है कौन से, कोण ओ क्यू सी बी, ये क्यू है बच्चों, यानी कोण क्यू सी बी, यानी इस कोण से छोटा है। तो कोण नंबर 2 है वो बड़ा है कोण नंबर 1 से, हमें दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो कहाँ है बच्चों, ए सी, जो ये ए सी है बच्चों ये ग्रेटर देन ए बी, ये वाली भुजा इस भुजा से बड़ी है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल यहाँ से। देखिए हमने लास्ट वाली एक प्रश्नावली में रेखाएं और कोण में क्या पढ़ा था बच्चों, जो हमारा ये बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण जो बाह्य कोण होता है बच्चों, ये क्या होता है, जो इसके सम्मुख जो 2 कोण होते हैं बच्चों, ये वाला कोण और ये कोण, इनके योग के बराबर होते हैं। ठीक है, सपोज ये कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 3
और ये कोण नंबर 4 और ये है कोण नंबर 5। सपोज हमने नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। फिर नाम को हम क्या करेंगे, उसमें कोण में परिवर्तन कर देंगे। तो शुरू करते बच्चों हल यहाँ से। देखो हमें जो दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कोण PBC लेस देन है बच्चों कोण QCB, ठीक है। ये क्या है, दिया है। यानी कि PBC कौन सा कोण है बच्चों हमारे पास, PBC कोण नंबर 1, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण नंबर 1 छोटा है कोण नंबर 2 से, ठीक है बच्चों। अभी नंबर लिख दिया हमने जो उसका कोण नंबर दिया है। तो ये हमें दिया है और हमें सिद्ध करने की बच्चों AC जो है क्या है, बड़ी है ABC, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं इसमें, देखिए कोण QCB, कोण QCB, ठीक है। यानी ये कोण इस किसके बराबर होगा बच्चों, ये कोण हमारे इस वाले कोण और इस वाले कोण के बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि जो वाया कोण होता है बच्चों त्रिभुज का, वो क्या होता है, उसके सम्मुख दोनों कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि जो ये रैखिक युग्म होता है, क्या होता है कि ये कोण और ये कोण टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं जो है इस मेथड से कर देता हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें प्रूव करके दिखाना है बस। तो देखिए बच्चों हम लिखेंगे कोण QCB बराबर कोण 5 और 4, यानी कोण 4 प्लस कोण 5, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया हमारा, कोण 4 और 5 ये किसके बराबर हो गया, QCB के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण लिखना पड़ता है जो बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण यानी बहिष्कोण युग्म, ठीक है। जानते हैं बहिष्कोण बाह्य कोण युग्म क्या होता है कि जो ये बाहर का कोण होता है बच्चों, त्रिभुज के किसी एक भुजा से जो बाहर का कोण है त्रिभुज के अंदर के उसके सम्मुख विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया बच्चों, कोण PBC, कोण PBC, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, कोण PBC, यानी ये कोण ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। सामने जो उसके विपरीत अपोजिट कोण होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सम्मुख कोण, तो उनके योग के बराबर होते हैं। यानी होगा बच्चों ये कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो 2 समीकरण हमने इससे क्या कर दिया, 2 समीकरण बना दिया बच्चों। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण PBC, देखो कोण PBC, ठीक है, लेस देन है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, तो कोण PBC लेस देन कोण QCB, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इनका हम मान जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण PBC किसके बराबर है, कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है, और कोण 3 प्लस कोण 4 ये PBC है, और लेस देन हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, कोण 4 QCB, तो QCB किसके बराबर है, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 5। ये कोण नंबर है बच्चों, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये कोण नंबर है। तो देखिए हमारे पास जब ये असमिकाएँ होती हैं, ठीक है, तो कोण 4 और कोण 4 इधर भी है, ठीक है। तो कोण नंबर 4 से कोण नंबर 4 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है।
तो अब देखिए हमारे पास इधर क्या बचा बच्चों, कोण नंबर 3 लेस देन कोण नंबर 5। तो देखिए बच्चों कोण नंबर 3 कौन सा है इसमें, ये, ठीक है। कोण नंबर 3, कोण नंबर 3 छोटा है बच्चों कोण नंबर 5 से। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, जो हमारे बड़ी भुजा होती है, उस बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख जो भुजा होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो कोण नंबर 3 के सामने की भुजा कौन सी है, कोण नंबर 3 इसके सामने की भुजा है ए बी। ठीक है, तो ए बी लेस देन हो जाएगा बच्चों कोण नंबर 5 के सामने की भुजा है ए सी, तो ए सी। ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चों, देखो इसका कारण ये है कि बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये प्रमेय है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना था कि ए सी जो है प्रूव करना था कि बड़ा है ए बी भुजा से। ठीक है, तो ए सी बड़ा बड़ा किधर को होता है, जिधर जो है खुला होता है एरो का निशान। ठीक है बच्चों, तो ए सी बड़ा है ए बी से, तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो देखो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।